दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे आपको ये साइंस का पोर्शन है जिसमें बायो के सेगमेंट का पोर्शन है। ज़्यादातर बायो से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन का नाम क्या होता है, उनके स्रोत क्या होते हैं एवं उनसे होने वाले कमियों के बारे में जानेंगे। कौन से उनके कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखते हैं। सबसे पहला जो विटामिन्स है जिसको आप कह सकते हैं कि विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनॉल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। इससे होने वाले जो रोग हैं उनको रतौंधी बोलते हैं या जीरो प्लैप्थेल्मिया बोलते हैं का संक्रमण होता है। त्वचाओं में भी परिवर्तन होते हैं, जो स्किन होती है वो ड्राइनेस होने लगती है, उसके कोशिकाओं में परिवर्तन होने लगता है। तो ये कमी से ये रोग होते हैं। और बात करते हैं इनका रिसोर्स का। तो रिसोर्स मोस्टली जो हरे सब्जियां हैं, गाजर हैं, तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडे हो गए, है ना, मछली का तेल हो गया। तो इस तरह के चीज़ों से विटामिन ए प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी1 की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ढेर सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो फिर पहला जो है वो विटामिन बी1 है। तो बी1 को हम थायमिन बोलते हैं। इससे होने वाली जो कमी से रोग है उसको बेरी बोलते हैं। आदमी का वृद्धि रुक जाता है अगर विटामिन बी1 की कमी है तो वृद्धि रुक जाता है। इसे कहाँ से मिलते हैं? तो ये अनाज से, फलियों से, सोयाबीन से, दूध से प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा जो विटामिन है उसको बी2 बोलते हैं। बी2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन। इससे होने वाले जो रोग है उसका नाम है चिलोसिस नाम का रोग होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं विटामिन बी2? तो ये पनीर में, अंडे में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, मीट में। तो इस तरह के रिसोर्स इनके हैं। दूसरा जो विटामिन है, अगला जो विटामिन है उसको हम बोलते हैं बी3, जिसको हम अगर उसका नाम कहें तो उसका नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। और इससे होने वाले जो रोग हैं वो चर्मगाह बोलते हैं या पेलाग्रा भी बोलते हैं उनको। इससे इस नाम की बीमारी होती है। और ये पाया कहाँ जाता है विटामिन बी3? तो ये मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियों में पाए जाते हैं। अगला जो विटामिन है उसको हम बोलते हैं बी5 को हम उसका साइंटिफिक नेम है पेंटाथिनिक अम्ल। और इसके होने वाले कमी से जो रोग होता है चर्म रोग होता है, स्किन की बीमारियां होती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वृद्धि कम, डेवलपमेंट जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है। और इसकी जो रिसोर्स होते हैं तो अंडे में, दूध में, मांस में, मूंगफली में पाया जाता है। अगला जो विटामिन है उसको बोलते हैं बी6। तो बी6 का नाम है पायरोडॉक्सिन है, जिससे होने वाली जो रोग है रक्त छीड़ता, रक्त की कमी हो जाती है, स्किन में चर्म रोग हो जाते हैं, दांत, तमाम तरह के स्किन के रोग होते हैं, पेशियाँ जो होती हैं उसमें ऐंठन आ जाता है। इसमें इसके रिसोर्स क्या हैं? तो इसके रिसोर्स हैं दूध, अनाज, मांस और में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला जो विटामिन है बी7 है। तो बी7 की बात की जाए तो बी7 विटामिन को हम बोलते हैं बायोटीन बोलते हैं। ये बायोटीन बालों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप सुने होंगे। तो बायोटीन बोलते हैं। इससे होने वाली जो कमी होती है, चर्म रोग भी होते हैं, स्किन से संबंधित बीमारियां होती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। हमारे बालों का स्ट्रेंथ बी7 ही देता है। और इसके जो रिसोर्स की बात की जाए तो मांस हो गया, गेहूँ हो गया, अंडे हो गए, सब्जियां हो गए, इस तरह के चीज़ें हमें मिलती हैं, विटामिन बी7 मिलता है। अगला जो विटामिन है उसको हम बोलेंगे बी9। जो बी9 विटामिन है उसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। ये फोलिक एसिड बोलते हैं। इससे होने वाले कमी में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त छीड़ता है जिसको बोलते हैं। आदमी की व्यक्ति की जो शारीरिक विकास होती है वो कम हो जाती है। इसके जो सोर्स होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हरी सब्जियों से, फलियों से, ईस्ट से, मांस से, अंडे से। तो इनका ये रिसोर्स है, यहाँ से हमें ये विटामिन प्राप्त होते हैं। अगला जो विटामिन है उस विटामिन को हम बोलते हैं बी12 को हम, इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन।
ये इससे भी रक्त की क्षीणता होती है, रक्त की कमी हो जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम में गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं इसकी कमी से। इसका जो रिसोर्स है वो मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है और आंत्र के जीवाणु, यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं, जो B12 को स्ट्रेंथ करते हैं, यानी कि वो मिलते हैं उसमें। फिर करते हैं अगली जो विटामिन है B3 है, सॉरी विटामिन सी है। तो विटामिन सी आप देख सकते हैं, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, इसको स्कारबिक एसिड भी बोलते हैं। इससे होने वाली जो कमी है उसको स्कर्वी रोग भी बोलते हैं। ये मोस्टली खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, आंवला, नींबू, टमाटर और भी सब्जियां जो खट्टे होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इससे सूखा रोग, रिकेट्स होते हैं, हमको विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियों में कमजोरियां हो जाती हैं। इसके जो सोर्स हैं जहाँ से ये मिलते हैं, तो ये मछली के तेल हो गए, मक्खन हो गए, अंडे हो गए, सूर्य सन के रोशनी से भी हमें अगर मॉर्निंग में 8:30 के पहले तक अगर हम धूप को लेते हैं तो हमें विटामिन डी हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाती है। एक विशेषता इसकी ये भी है। अगला जो विटामिन है उसको विटामिन ई बोलते हैं। विटामिन ए का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये विटामिन ई है, इससे कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जो जननांश होते हैं जो वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और इनके जो स्रोत हैं जहाँ से पाए जाते हैं, तो तेल से, गेहूं से, अंडे की जर्दी से, सोयाबीन से, तो इनका ये रिसोर्स ये है। अगला जो विटामिन है उसको विटामिन के बोलते हैं, इसको नैप्थाक्विनोन बोलते हैं। इस विटामिन के न पाए जाने से ब्लड, अगर कहीं चोट लगता है तो ब्लड की जो फ्लोइंग होती है बनी रहती है, अर्थात तो थक्का नहीं बन पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड गिर जाता है, इससे ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं बना पाती, जम नहीं पाता है। तो ये विटामिन के की कमी से होते हैं। और इसके जो स्रोत हैं जो कहाँ से पाए जाते हैं, तो ये भी हरी सब्जियों से पाए जाते हैं, अंडे से पाए जाते हैं, सोयाबीन से पाए जाते हैं। और हमारे आंत में जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उस भी हमें विटामिन के प्रोवाइड करते हैं। तो ये विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं, अक्सर इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। UPP अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम चल रहा है इसमें श्योर है कि आपको साइंस के इस पोर्शन से ज़रूर, आपको बायो वाले सेगमेंट से ज़रूर आपको ये जनरल साइंस के तहत आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको आप कंटेस्ट कर लेंगे, ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।